हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत विशेष विषय पर बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह प्रकाश का पर्व है। यह साथ ही ये पर्व धूल धमाके का है, पटाखों का पर्व है। वजह यह है कि श्री रामचंद्र जी इस समय रावण पे की लंका जला के जीत के आए हैं और अभी अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या पहुंच के जो दिवाली उन्होंने मनाई थी अयोध्या वासियों ने, उसी की याद में हम दिवाली मनाते हैं। परंतु उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। दिवाली तो हम मनाते हैं, मिठाइयाँ खाई हैं, कोई हर्ज नहीं है, पर प्रॉब्लम तब होता है जब पटाखे जलाए जाते हैं। हमने भी बचपन से पटाखे जलाए, क्रैकर जलाए और हमेशा क्रेज़ी रहते थे। परंतु ये बात बहुत आवश्यक है समझना कि इन पटाखों में जब वो जलते हैं तो कई तरह के केमिकल्स निकल के आते हैं और ये शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। केमिकल्स अगर हम देखें तो कुछ तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैसेज होते हैं और नाइट्रोजन के गैसेज होते हैं। साथ में वहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर होता है। जब पटाखे जलते हैं, धुआं निकलता है, तो ये समस्याएं होती हैं। तो अब ये बताना चाहेंगे कि इनसे प्रॉब्लम क्या होती है। तो ये जो गैसेज होती हैं, ये नॉर्मल व्यक्ति यदि कुछ हद तक इनहेल करता है तो तब तक तो बचा रहता है, परंतु यदि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई, ये गैसेज हार्मफुल होती हैं, पूरे शरीर को नुकसान करती हैं। खासतौर से लंग्स सबसे वल्नरेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा नाजुक हमारे लंग्स होते हैं। तो जब जैसे हम सांस के साथ इनको इनहेल करते हैं, अपने श्वास नलिकाओं के साथ हमारे बॉडी में जाते हैं, लंग्स में जाते हैं, तो नुकसान करते हैं। धूल के कारण पार्टिकुलेट मैटर जो है वो PM 2.5 कहलाते हैं, PM 10 कहलाता है। तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 बहुत महीन पार्टिकल होता है। ये हमारे बाल के डायमीटर से भी 50 गुना कम होता है। तो बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं, सीधे वो इनहेल करके हमारे लंग्स में जाते हैं, हमारे खून में भी चले जाते हैं, तो ये नुकसान करते हैं। नुकसान क्या करते हैं? तो सबसे पहले ये होता है कि इरिटेशन होता है। जैसे ही धुआं जाता है, जैसे ही इस तरह के पटाखों से निकला हुआ प्रदूषण उड़ता है, हवा में उड़ता है, तो जो भी व्यक्ति आसपास है उसके लंग्स, उसके सांस लेने से वहाँ पे इरिटेशन होता है, खांसी आने लगती है, सांस में डिफ़िकल्टी होने लगती है, कई बार तो दौरे आ जाते हैं। तो इससे ऐसे मौके पे इमीडिएटली दूर होना चाहिए। अब यदि कोई व्यक्ति जिसको अस्थमा है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज जिसे हम COPD कहते हैं, या छोटे बच्चे हैं, या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, तो ऐसे इन लोग कहीं ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो इस तरह का धुआं जहाँ भी अस्थमेटिक व्यक्ति के द्वारा इनहेल किया जाता है, सूंघा जाता है, त्वरित तो उसको सांस के अटैक आने लगते हैं। त्वरित इरिटेशन के कारण उस धुएँ से श्वास की नलियाँ सिकुड़ने लगती हैं। बहुत ज़्यादा ब्रोंकोस्पैज्म होता है। सीवियर ब्रोंकोस्पैज्म होने से उसको त्वरित सांस के अटैक आते हैं, वीजिंग होने लगती है। और COPD के व्यक्ति जिनको ऑलरेडी लंग्स जिनके वीक हैं स्मोकिंग से या लंबे समय के डस्ट के एक्सपोजर से, वो भी वल्नरेबल है। ऐसे किसी भी व्यक्ति के लंग्स में जब ये धुआं जाता है तो वहाँ पे इमीडिएटली एयरवेज का ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है और ऑक्सीजन की मात्रा गिरने लगती है, खांसी के बाउट्स आने लगते हैं, वीजिंग होने लगती है, तो ये इमरजेंसी बन जाती है। मित्रों, दीपावली आएगी, आप सब बाहर जाएंगे, मिलने जमने जाना ही है। जो मुख्यतया अस्थमा के रोगी हैं और COPD हैं, या COPD के रोगी, या व्यक्ति जिनको हृदय रोग है, या जिनके लंग्स में लंग फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम है, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनके लंग्स की क्षमता कम है, उन सबको सबसे पहले आपको बाहर जाने की दीपावली के पहले मेरी सलाह है कि आप अपने चिकित्सक से बात करें, अपने चिकित्सक से मिलके कुछ दवाइयाँ अपने ऑप्टिमाइज़ कर लें। ठीक है, एक बात, जिससे आप पूरी तरह से कवर्ड हैं। दूसरी बात, अगर बाहर जा रहे हैं तो प्रदूषित वातावरण में बिल्कुल मत जाइए। बाहर निकलने के पहले अगर आप एक अच्छा सा मास्क यूज़ करें, जिसमें आइडियल तो N95 मास्क सबसे अच्छा है। अगर आप उसको पहन के बाहर जाएंगे तो काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। याद करिए, इसी N95 मास्क को हम लोगों ने कोविड के समय में भी पहना था और आप प्रोटेक्शन मिला था। तो एक तो ये हो गया। और उसके अलावा हृदय रोगी हैं, जब कभी पटाखे फूटते हैं तो तेज़ साउंड से उसमें इरिटेशन होता है, कई बार एंग्जाइटी हो जाती है। उस साउंड के कारण, जो उस एंग्जाइटी के कारण हृदय गति बिगड़ जाती है, अरिथमियाज होने लगते हैं। हार्ट बीट जो 70, 80, 85 रहती थी, कई बार 120, 150, 180 हो जाती है। तो ऐसे में जो कार्डियक पेशेंट है, उनके लिए सडनली BP फॉल होने की संभावना रहती है। एक बात, कई बार बहुत ज़्यादा साउंड होने से वल्नरेबल पेशेंट है, उनको हार्ट अटैक्स भी आ जाते हैं। तो ये हर हाल में आपको इससे बचाव करना है। आप पहले से, आपको अगर मालूम है तो आप इस सिचुएशन से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर लग रहा है कि साउंड ज़्यादा हो रहा है, आप अपने अंदर घर में रहिए, बंद कमरों में रहिए, वहाँ पे भी आप एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं जिससे प्रदूषण ना हो। अब एक और बड़ा ग्रुप है जो कि COPD के श्वास के रोगी हैं।
क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, ये रोग होता है लंबे समय तक स्मोक करने से मेजॉरिटी में। कुछ ग्रुप है जिसमें कि महिलाएं या और पहाड़ी एरिया में लंबे समय तक कुकिंग करने से, धुआं इनहेल करने से उनको COPD हो जाता है। तो ये जनरली ये रोग होता ही 50-55 की उम्र में है। तो जो 60-70 साल के हैं व्यक्ति जिनको सांस के रोग हैं, ऑलरेडी उनकी लंग्स की कैपेसिटी काफ़ी गिर चुकी होती है। जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड है 80 to 90%, बजाय इनकी 30, 40, 35% कुछ रह सकती है। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर सांस में उनको बाहर निकलेंगे धुआं आएगा तो उनके तेज़ अटैक होने की संभावना रहती है। तो इनके लिए भी यही बचाव है कि आप ऐसे मौके में घरों में रहिए, अपनी दवाइयाँ प्रॉपर लेते रहिए, प्रॉपर मास्क पहन के रखिए। घर में भी आप देखिए कि धुआं तो नहीं आपके घर में आ रहा है, तो उस तरह से अपना बचाव करेंगे, मेडिसिन लेते रहेंगे। यदि बाई किसी कारण आप बाहर जाते हैं और धुआं लगता है और आपको सांस के अटैक आते हैं तो त्वरित अपने डॉक्टर के पास जाएँ, दवाइयाँ लें, आप अपनी इनहेलर लीजिए, अपनी नेबुलाइजेशन करिए, और ज़्यादा होता है तो हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लगवाइए जो, और साथ में ऑक्सीजन भी लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है कि जो फैक्टर है वो पार्टिकुलेट मैटर्स PM 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10। तो ये इनके साइज़ के ऊपर से इनको इस तरह नाम दिया गया। वर्ल्ड ओवर ये पार्टिकुलेट मैटर 10 जो है बड़े साइज़ के पार्टिकल होते हैं, फिर भी है हमारे बाल की थिकनेस से भी फिर भी 1/10 गुना होते हैं। तो परंतु वो प्रदूषण को बढ़ाते हैं। जहाँ पटाखे चले, जहाँ धुआं निकला, उसके साथ बहुत सारे पुट्ठा जलता है, उसमें सुतली रहती है वो जलती है। तो कई तरह के मेटल्स भी उसमें से निकलते हैं, एल्यूमिनियम है, कैडमियम है, स्ट्रॉन्शियम। तो ये नुकसान करता है, लंबे समय तक हमारे शरीर को नुकसान करता है। इसके साथ ही ये गैसेस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये दो सब मिलके बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड और एक बहुत हार्मफुल वातावरण तैयार कर देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसलिए आप बचाव भी करिए, पर फिर भी आप सबसे अपील है कि कोशिश करिए पटाखे ना चलाएं। चलाने हो तो अलग से घरों से दूर जाके खुले जगह में चलाएं, जिससे वहाँ पर आसपास के लोगों को नुकसान ना हो। और दूसरा, वहाँ आग लगने का डर ना हो, क्योंकि आग जब हमने देखा कई बार रॉकेट उड़ के कुछ घर दूर जाके छत में गिरता है, वहाँ कई बार कपड़े जल जाते हैं, वहाँ कई बार आग लग जाती है। तो इस तरह से ये भी नहीं करना, इससे बचाव करना बहुत आवश्यक है। तो इस समय दीपावली आ रही है, आप सब अपना ध्यान रखें। यदि आपके घर परिवार में कोई रोगी है, आपके परिचय, आपके कोई जान पहचान में है, उनसे बात करिए, उनको ये मैसेज दीजिए कि कैसे वो अपना बचाव करें, कैसे वो दवाइयाँ लेके दीपावली के समय में अपने आप को सुरक्षित रखें और एंजॉय कर सकें। अब ऐसे व्यक्ति जो अदरवाइज स्वस्थ हैं, एक्टिव हैं, घूमते फिरते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, तो हम लोग भी यदि ऐसे में बाहर जाते हैं तो वो धुआं हमको भी नुकसान करता है, क्योंकि सबसे पहले उसमें इरिटेंट्स होते हैं। जब इस तरह का धुआं जाता है तो आंखों में प्रॉब्लम होता है, आंखों में जलन होती है, आंखों से पानी आता है, नाक में जाता है तो सर्दी जुकाम हो जाता है, नाक बहने लगती है, छींकें आने लगती हैं। अगर गलती से इनहेल किया तो खांसी के दौरे आने लगते हैं, और ये ज़्यादा जाने के बाद यहाँ पे चेस्ट में इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह के धुएँ के संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति को भी नुकसान होता है। तो इसलिए आवश्यक है कि ऐसे मौके पे अपना बच के चलें, मास्क पहने, रुमाल लगा लें, गमछा लगा लें, और इस वातावरण से अपने आप को बचा के रखें। और इस तरह से आप काफ़ी हद तक एंजॉय करिए। कुछ व्यक्ति जिनको लंग्स में फाइब्रोसिस है, जो आजकल काफ़ी बढ़ता जा रहा है डायग्नोसिस इस बीमारी का, लंग फाइब्रोसिस में लंग्स हार्ड हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और व्यक्ति को बहुत जल्दी सांस फूलने लगती है। तो आइडियली कि व्यक्ति ऑलरेडी उसके लंग्स वीक हैं, ऐसे इस व्यक्ति को धुएं का संपर्क होता है तो सबसे पहले तो खूब खांसी आती है, सांस फूलने लगती है, घबराहट होती है, घुटन होने लगती है, और देखते हैं कि उनकी ऑक्सीजन की मात्रा गिर जाती है। तो ऐसे में त्वरित उनको उस जगह से हटा के आप फ्रेश एयर में लेके जाइए, जहाँ पर प्रदूषण ना हो, और उनका ऑक्सीजन चेक करिए, ऑक्सीजन की सप्लाई उनको देना पड़ेगी, और ज़्यादा हुआ तो फिर हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जब कभी भी धुएं का संपर्क होता है दिवाली के समय में, तो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण जो होते हैं उसमें खांसी के दौरे आने लगते हैं, घुटन का एहसास होता है, सांस फूलने लगती है, छाती में जकड़न होने लगती है, कई बार नाक से पानी आने लगता है, आँख से पानी आने लगता है। तो कुछ मेन सिम्टम्स होते हैं। और ख़ास तौर से यदि डिजीज़ व्यक्ति है, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको कमज़ोरी का एहसास होता है, लगता है कि अनकम्फर्टेबल हो गए हैं, कई बार चक्कर आ जाते हैं, कई बार। तो ऐसे में इन सबको इससे दूर रहना चाहिए। कई बार साउंड जो बहुत ज़्यादा निकलता है, उस साउंड के कारण, पटाखों की आवाज़ के कारण इरिटेशन होता है, कई बार चक्कर आते हैं, कई बार धड़कन बढ़ जाती है।
और यदि उस समय कोई हार्ट के व्यक्ति हैं, हार्ट के रोगी हैं, तो धड़कन बढ़ने से बीपी फॉल होने का डर है और कई बार पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और कई बार रेयरली हार्ट अटैक्स भी हुए हैं और सडन डेथ्स भी हुई हैं। तो इस तरह से जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, जो श्वास के व्यक्ति हैं, जो थोड़े कच्चे दिल के व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं जिनको किसी भी तरह की बीमारियां हैं, रेस्पिरेटरी रिलेटेड लंग फाइब्रोसिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या लंग जो कैंसर के पेशेंट, उनको ऐसे वातावरण से अपने आप को दूर रखना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है प्रेग्नेंट लेडीज़ की। महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनको इस ऐसे समय में लाउड साउंड से नुकसान होगा। इवन उस साउंड से फीटस जो है उसको भी नुकसान होता है। तो तेज़ हवा से, तेज़ आवाज़ से बचें, प्रदूषित वायु से बचें। कोई भी ऐसी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो बिल्कुल बहुत ध्यान रखें। आप लोग बिल्कुल प्रदूषित उसमें ना जाएं, अपने आप अंदर प्रोटेक्टेड रहिए, सब स्वच्छ वातावरण में रहिए और उस साउंड से भी अपना बचाव करिए और इन सारे केमिकल से जो धुएं में रहते हैं उनसे अपना बचाव करिए। दिवाली से जुड़ा हुआ यह वीडियो जिसमें बहुत सारी बीमारियों के बारे में और बचाव के बारे में बताया गया है, यदि आप पसंद करें तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपने मिलने वालों में, अपने ग्रुप में डालें, जिससे ज़्यादा लोगों को इस दिवाली के पर्व में अच्छे से दिवाली मनाने का मौका मिले और वो अपने आप को बचा सकें। थैंक यू।